ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूँ। जब आप चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं या किसी बीमारी से ग्रसित हैं, यदि कोई बीमारी से ग्रसित हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन चिंतित हैं, परेशान हैं, अपनी तरक्की को लेकर आप परेशान हैं, कुछ रास्ते नहीं खुल रहे हैं, व्यापार नुकसान हो गया, धन का नुकसान हो गया, मतलब हर तरफ से आपको उलझने ही हैं, हर तरफ से आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आप जाते हैं किसी ज्योतिषाचार्य के पास, ईश्वर के शरण में जाते हैं। ईश्वर के लिए एक माध्यम होते हैं ज्योतिषाचार्य। वह आपकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं और आपको बताते हैं कि आप इस मार्ग में चलिए, आपको इस मार्ग पे इस तरीके से चलेंगे तो आपको इतने समय में आपको सफलता मिल जाएगी। तो वह किस आधार पे बताते हैं? तो सबसे पहले ज्योतिषाचार्य क्या होते हैं? आजकल का समय बहुत अच्छा है। आप अपने इतिहास को देखिए, आप कभी पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि बहुत पहले राजपुरोहित या राज ज्योतिषाचार्य हुआ करते थे। जब राजाओं की परंपरा हुआ करती थी तो आम पब्लिक के लिए ज्योतिषाचार्य और राजपुरोहित नहीं हुआ करते थे, सिर्फ राजाओं के लिए हुआ करते थे। तो और राजाओं के समय पुत्र प्राप्ति हुई तो आप क्या नाम रखेंगे, नामकरण संस्कार, जनेऊ संस्कार, और जितने भी युद्ध पे जाना है तो जो भी उनके यहाँ शुभ काम होता है या जो भी जैसी समस्याएं आती हैं, सब जगह वो मदद करते हैं। उनके मार्गदर्शन पे राजा अपना काम करते हैं, ऐसा करते थे पहले। लेकिन अभी यह बहुत आसानी से सबके तक पहुंच गया, क्योंकि ज्ञान का प्रचार हुआ, लोग समझे, सीखे, लोग इसकी बारीकियों के अध्ययन किए, आखिर किस विशेष चीज की वजह से लोग भविष्यवाणी कर पाते हैं, उन चीजों को समझे, तब जाके चीजों को बता पाते हैं। तो आज ये सुविधा आराम से उपलब्ध है हर जगह। आप इन सुविधाओं को लाभ उठा के अपने जीवन में चल रही समस्याओं से दूर रह सकते हैं। तो जब किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं तो वह आपको कहते हैं कि आपकी राशि ये है, आपका लग्न ये है और आपको यह उपाय करना चाहिए, इस तरीके से बहुत चीज बताते हैं। सिर्फ यही राशि, लग्न, नक्षत्र, बहुत चीजें होती हैं, उसमें बहुत पैरामीटर है। मैं सब पे एकदम जाऊंगा डीप तो वीडियो घंटों घंटों चल जाएंगे। आपका भी समय इंपॉर्टेंट है, कम समय में ज़्यादा हम आपको बता पाए, यह हमारा उद्देश्य होता है। तो लग्न और राशि ये दो चीजें अलग अलग होती हैं। आप अपनी कुंडली में स्वयं आप पहचान सकते हैं कि आपका लग्न कौन है। कुंडली का प्रथम घर, पहला घर जो होता है, आप स्क्रीन पे देखेंगे वहां पे मैंने पहला घर में लग्न लिखा है। तो आपकी लग्न राशि क्या है, उस घर में जितना नंबर लिखा होता है, सभी राशियों का एक क्रम होता है, मेष, वृषभ, विषु, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, तो सभी राशियों का 12 राशियों का क्रम होता है। अब वो जो लग्न जहां लिखा हुआ प्रथम घर में जो नंबर लिखा है, उस नंबर पे कौन राशि आती है? यदि आप समझिए वहां पे 12 नंबर लिखा है तो मीन राशि हो जाएगी, यानी कि लग्न में 12 नंबर है तो आपका लग्न मीन लग्न का हो जाएगा। बहुत आसान है समझना। यदि आप राशि जाना चाहें तो अपनी कुंडली में देखिए चंद्रमा कहाँ लिखा हुआ है। चंद्रमा जहाँ लिखा हुआ है उस स्थान पे देखिए कितना नंबर लिखा हुआ है, कितना नंबर है तो राशि क्रम में जाइए वह नंबर कितना है। मान लीजिए चंद्रमा की जगह पर 11 लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए कि चंद्रमा की जगह पे 11 है, 11वें पे आता है कुंभ, यानी कि आपकी कुंभ राशि है। तो लग्न और राशि आप खुद समझ सकते हैं वैदिक ज्योतिष में। और जहां मेरी अपने गुरु के द्वारा मुझे जो ज्ञान मिला, मैं राशि से ज़्यादा लग्न पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करता हूं, क्योंकि राशि की तुलना में लग्न को हमें यदि मजबूत कर ले जाते हैं तो जीवन में हमें किसी तरह की कोई बाधा नहीं आती। तो आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा लग्न के हिसाब से और राशि के हिसाब से आपका कैसा बीतेगा। आप समझ गए पूरी बात हमारी, हम क्या बताना चाह रहे हैं। 2025 में बृहस्पति, शनि, राहु, केतु जैसे ग्रह की स्थिति और चाल हमारी वैश्विक घटनाओं पर प्रभावित करेगी और हम पर भी प्रकाश डालेगी, हम पर भी उसका असर पड़ेगा। बृहस्पति, शनि, राहु और केतु के बारे में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये प्लैनेट जो हैं ये गोचर करने में ज़्यादा समय लगाते हैं।
बाकी सभी ग्रहों को 45 दिन, कोई 30 दिन, कोई कोई 2.5 दिन में अपने गोचर करते रहते हैं। इन जो प्रमुख ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, राहु और केतु, इनके गोचर का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है किसी के जीवन में, और वो लंबे समय तक पड़ता है। इसलिए इनका जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने 2025 की भविष्यवाणी का एक वीडियो दिया है आपको, हमारे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने विस्तार पूर्वक बताया है कि इन ग्रहों के गोचर से पूरे विश्व के परिदृश्य में और आपके परिदृश्य में कैसा प्रभाव पड़ेगा। यदि आप अभी अभी हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप वीडियो को देखिए, उसका लाभ उठाइए, समस्याओं से बचे रहिए। जानकारी ही बचाव है। यदि आपको मालूम चले रोड पे आगे स्पीड ब्रेकर है तो आप अपनी गाड़ी को अभी से ही धीमा कर देंगे, ब्रेक लगा देंगे और स्पीड ब्रेकर को आराम से पार कर लेंगे, किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन यदि आपको मालूम नहीं कि आगे क्या होने वाला है और आप अपनी धुन में चले जा रहे हैं तो आगे जाके खतरा हो सकता है। इसलिए ज्योतिष में आपको आने वाले समय के बारे में विस्तार पूर्वक बता दिया जाता है, जिससे आप बिना किसी बाधा को अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहें। तो बृहस्पति, राहु, शनि और केतु का ये जो गोचर होगा, मेरे वीडियो में आपने बहुत बार देखा है कि इस कलयुग में शनि और राहु केतु को यदि आप प्रसन्न कर ले जाते हैं तो समझिए आपके जीवन की सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। तो इन ग्रहों के गोचर से आपके जीवन में बहुत तरह के परिवर्तन आएंगे। हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है, लाभकारक प्रभाव पड़ सकता है। यह आपके लग्न और राशि के हिसाब से निर्धारित होता है। तो आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बहुत तरह के उथल पुथल इस वर्ष आएंगे, आपको बहुत चीज़ें दिखेंगी, परिवर्तन बहुत जगह दिखने को मिलेगा। धन और विस्तार से चीज़ें बहुत सी आपको दिखाई पड़ेंगी। तो हम इस पे तो नहीं जाने वाले हैं कि इस वर्ष क्या होगी। मैं लग्न और राशि के हिसाब से 2025 आपका कैसा होगा, इस पे आज वीडियो बना रहा हूँ। आपको मैंने बताया कि बृहस्पति, शनि, राहु और केतु का गोचर इस वर्ष आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। तो बृहस्पति का गोचर क्या कब कब का होगा ये आप जान लीजिए, यह जानना जरूरी है, इसलिए वीडियो में मैंने यह बात जरूर बता रहा उचित समझा। बृहस्पति इस साल 3 बार गोचर करेंगे। बृहस्पति 14 मई को मिथुन राशि में गोचर करेंगे, फिर 18 अक्टूबर को कर्क राशि में और 5 दिसंबर को मिथुन राशि में गोचर करेंगे। शनि सिर्फ एक बार गोचर करेंगे, वह 29 मार्च को कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में गोचर करेंगे। जब शनि कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर करेंगे तो कई लोग शनि के साढ़े साथी से मुक्ति पा जाएंगे और कई लोगों पर शनि की साढ़े साथी शुरू होगी। कई लोग मतलब 2 राशियां शनि के ढैया से मुक्ति पाएंगी और 2 नई राशियों पर शनि के ढैया शुरू हो जाएगा। ये कौन सी राशियां हैं, इसका क्या समाधान करना चाहिए, इसके लिए आप हमसे संपर्क कर लीजिए, हम आपको बता देंगे। राहु भी इस साल एक ही बार गोचर करेंगे। राहु 18 मई को कुंभ राशि में गोचर करेंगे और केतु 18 मई को सिंह राशि में इनका गोचर होगा। अब बृहस्पति, शनि, राहु, केतु को गोचर होने से कैसा प्रभाव पड़ेगा आपके लग्न पे और आपके राशि पर, यह वीडियो इस पे बहुत आधारित है। तो अभी मैं मकर लग्न के जातकों के लिए बताऊंगा और मकर राशि के जातकों के बारे में बताऊंगा। पहले मैं लग्न के बारे में बताऊंगा, फिर मैं राशि के बारे में बताऊंगा, फिर कार्यक्रम के अंत में मैं आपको उपाय बताऊंगा। लग्न और राशि कैसे आपको समझना है वह मैंने आपको बता दिया है, और लग्न और राशि पर अलग अलग प्रभाव रहता है तो उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो आज का इस वीडियो में मकर लग्न और मकर राशि के बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले लग्न से समझिए। मकर लग्न के जातकों के लिए 2025 जीवन के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा। करियर की मोर्चे की बात करें तो जो जातक को करियर में उन्नति और विस्तार के अवसर प्राप्त होंगे। मकर राशि के जातकों को अपने सामाजिक दायरे और विदेश में संबंधित नौकरी के अवसर मिलने की पूरी संभावना है, जिसके साथ वो अपने करियर में विकास और संतुष्टि लेकर आएंगे। दूसरी तरफ इन जातकों को चुनौतियों और कुछ देरी का सामना करना पड़ेगा। चुनौती भी आएगी और काम में देरी होगा। ऐसे में आपको मकर लग्न के लोग धैर्य बना के रखना आपको पड़ेगा। थोड़ा धीरे धीरे चलने की कोशिश कीजिएगा। आपको अपने दीर्घकालीन लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना भी आपके लिए अति आवश्यक होगा। वित्तीय मोर्चे की बात करें तो इस राशि के जातकों को अपने साझेदारियों से वित्तीय लाभ का अनुभव मिलेगा, जिससे आपकी आय में स्थिरता बढ़ेगी। वित्तीय मामलों में विनम्र और प्रभावी संचार का अभ्यास करें। लग्न राशिफल 2025 के अनुसार मकर लग्न के जातकों की कमाई में वृद्धि होने की अच्छी खासी संभावनाएं दिख रही हैं। रिश्ते की मोर्चे की बात करें तो प्रेम विवाह में बढ़ी हुई अंतरंगता के पूरे संकेत मिल रहे हैं। हालांकि छोटी मोटी चुनौतियां आपके जीवन में खड़ी हो सकती हैं, लेकिन
उनके प्रति ईमानदार और खुला रवैया अपनाकर आप इन परेशानियों से जल्दी निजात पा सकते हैं, उभर सकते हैं। स्वास्थ्य के मोर्चे की बात करें तो मकर लग्न के लोग स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपको अनहोनी या किसी भी समस्याओं को नज़रअंदाज नहीं करना है। डॉक्टर के संपर्क में रहिए। कोई भी तरह की बीमारी अगर आपको चले तो उसकी नियमित देखभाल कीजिए। दैनिक जीवन में संतुलन बनाए रखिए। अब मैं बात करूंगा राशि, मकर राशि का कैसा होगा 2025 का वर्ष। यह जानने के लिए आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ मदद मिलेगा। वैदिक ज्योतिष के अनुसार राशि चक्र की 10वीं राशि मकर राशि है, जो पृथ्वी तत्व की राशि है, और इस राशि के अधिपत्य देव कर्म फल के दाता शनि देव हैं। यह मेहनत और समर्पण का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके परिणाम स्वरूप 2025 मकर राशि वालों को करियर, प्रेम और आर्थिक जीवन में औसत परिणाम मिलकर आएगा। मई 2025 के बाद गुरु ग्रह आपके छठे भाव में होंगे। हालांकि मई से पहले यह आपके 5वें भाव में बैठकर आपको सकारात्मक परिणाम देने का काम करेंगे। शनिदेव फरवरी 2025 के अंत तक आपके दूसरे भाव में उपस्थित होंगे। उनकी यह स्थिति घर परिवार में समस्याएं पैदा करने की काम करेगी, लेकिन मार्च के अंत में गोचर उनका आपके तीसरे भाव में होगा। ऐसे में वह आपके जीवन में कोई बड़ी सफलता दे सकते हैं। वहीं छाया ग्रह के रूप में राहु आपके दूसरे भाव और केतु आपके 8वें भाव में बैठेंगे, और इनकी स्थिति को मकर राशि के जातकों के लिए अनुकूल नहीं कहा जाएगा। मकर राशि फल 2025 आपके लिए एक मिला जुला परिणाम लेकर आएगा, क्योंकि इस साल फरवरी में शनि आपके दूसरे भाव में होंगे। गुरु ग्रह मई 2025 में गोचर करने के बाद आपके छठे भाव में चले जाएंगे, और इस भाव में बृहस्पति महाराज का प्रवेश को अनुकूल बिल्कुल नहीं कहा जाएगा। राहु और केतु 18 मई से आपके दूसरे और 8वें भाव में विराजमान हो जाएंगे। कुल मिलाकर साल का दूसरा भाग आपके लिए थोड़ा बेहतर रहने की संभावना है। साल के 2 भाग में कीजिए, 6 महीने के 2 भाग कीजिए, तो दूसरा भाग पहले भाग की तुलना में आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी ग्रह शनि आपके तीसरे भाव में जब आ जाएंगे तब इससे आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलना चालू हो जाएगा। इन सब समस्याओं से बचने के लिए और साल का प्रथम भाग और उत्तम बनाने के लिए आप नियमित रूप से शनि मंदिर में जाइए, शनिवार की जाइए। वहाँ पे शनिदेव क्या अगर मूर्ति है नहीं है तो पीपल का वृक्ष के नीचे तिल का तेल का या सरसों के तेल का दीपक जलाइए, चौमुखी दीपक जलाइए, और कम से कम 7 परिक्रमा पीपल के वृक्ष का करके फिर बिना पलट के पीछे देखिए घर वापस आ जाइए, तो इससे आपको लाभ मिलेगा। यह वीडियो बहुत तक पहुँचाइए और लाइक कीजिए प्लीज़। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, कमेंट नहीं लिख रहे हैं। आपका जो भी सुझाव है, जो भी कहना चाहते हैं, जिस विषय पे भी जानना चाहते हैं, आप उस पर हमको बताइए, आपका जरूर समाधान किया जाएगा। एक छोटा सा फीस रखा है हमने, जिस फीस का 50% आप जो देंगे उसमें से हम गौ सेवा, वृद्धाश्रम, बाल आश्रम में दान भी करते हैं, जिससे उनका पुण्य भी आपको मिले। यदि आप किसी भी तरह का कुछ दान पुण्य करना चाहते हैं, वृद्धाश्रम में, गरीबों की सेवा में, बच्चों की सेवा में, अनाथालय में, तो आप हमारे कार्यालय के दिए हुए नंबर पर संपर्क कीजिए, और आपका जो भी दान देंगे उसका हम पूरा वहाँ पे दान करेंगे, और उसका वीडियो और फोटो भी आपको देंगे, और ईश्वर का कृपा आपको मिलता रहेगा। अपने अंश का कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। अगर 100 रुपया कमाते 1 रुपया ही सही, लेकिन दान अवश्य कीजिए। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।